दोस्तों नमस्कार, जुड़े रहिए छोटी बड़ी खबरों के साथ। मैं बबीता प्रजापति, प्रबल न्यूज से। पीलीभीत से बड़ी खबर आ रही है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा के नेत्री पीलीभीत नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल का स्वर्णिम 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। चुनाव के बाद 13 मई 2023 को मतगणना हुई थी। 27 मई 2023 को पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने 27 सभासदों के साथ शपथ ग्रहण की थी। 27 मई 2026 को 3 वर्ष का कुशल कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। अगर हम नगर में विकास पर चर्चा करें तो पालिका अध्यक्ष ने 3 वर्ष के कार्यकाल में 154 से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य कराया, 20 बड़े नालों का निर्माण कार्य, 173 हाई मास्क लाइट, 45, 50, 60 एवं 90 वाट की लगभग 69 एलईडी लाइट, 9वां फ्लाईओवर पर 69 पोल लगवाए हैं। पार्क, घंटाघर, कान्हा गौशाला, ऐतिहासिक गौरीशंकर मंदिर को जाने वाले प्रमुख मार्गों का निर्माण एवं सुंदरीकरण का कार्य, गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों के स्टैच्यू का लोकार्पण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य कराए गए हैं। आज पीलीभीत के होटल में पीलीभीत नगर पालिका अध्यक्ष आस्था अग्रवाल ने प्रेस वार्ता पर जानकारी दी है। पीलीभीत से पूनम वर्मा की खास रिपोर्ट। जी, हम लोग के 3 साल कंप्लीट हुए, उसी के उपलक्ष्य में जितने भी अचीवमेंट्स हैं हमारे, उसकी आज हम लोग ने ब्रीफिंग करी थी। चाहे रोड व्यवस्था हो कि हमने 155 के करीब शहर में सड़कों का निर्माण कराया, पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए वाटर कूलर्स लगाए, आवास विकास में, वाटर वर्क्स में और धूरिया मंदिर पे नलकूप लगवाए गए ताकि पानी की सप्लाई बढ़ाई जा सके। 7,000 करीब हम लोग ने 45 वाट, 60 वाट, 90 वाट लाइटें, एलईडी लाइट्स और बल्ब्स लगाए शहर में। 150 से ऊपर हमने हाईमास पोल लगाए ताकि शहर में प्रकाश व्यवस्था को बेटर किया जाए। चाहे फ्लाईओवर की लाइट्स हो, चाहे गौरीशंकर पे डिजाइनर लाइट्स हो, प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ सौंदर्यीकरण का भी ध्यान रखा कि लाइट्स अच्छी लगे, सुंदर लगे। एक अच्छा, कोई जब शहर में घुसे और फ्लाईओवर की लाइट्स देखे तो उसे शेर और बांसुरी, जो पीलीभीत नगर की, पीलीभीत जिले की पहचान है, उसको वो देख पाए। तो यही प्रयास हम लोग ने नगर पालिका को बेहतर बनाने के लिए लगातार किया है। दिन में सफाई के अलावा नाइट स्वीपिंग की भी व्यवस्था 9 बजे से 12 बजे तक रात में नगर पालिका ने स्टार्ट की ताकि रात में ही कूड़ा उठ जाए, ताकि सुबह को लोग जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उनको एक साफ सड़कें दिखाई दे, ताकि वो अच्छे से उस समय को यूटिलाइज कर पाए अपने मॉर्निंग में। तो चाहे प्रकाश व्यवस्था हो, चाहे जल व्यवस्था हो, चाहे जल निकासी हो, नालों पे भी बहुत काम चल रहा है कि नाले इस तरह से बनाए जाएं कि ज्यादा से ज्यादा पानी बरसात के समय जो जल भराव की समस्या पीलीभीत में रही है उसको गौर करते समय ज्यादा से ज्यादा जल निकासी हो और जल्दी से जल्दी नगर क्षेत्र का पानी बाहर निकले ताकि लोगों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। जिस तरीके से आपने तमाम मुद्दों पे सवाल बताए, जवाब एक ब्रह्मचारी घाट का सौंदर्यीकरण का जोरदार करने का प्रयास नगर पालिका द्वारा किया गया, लेकिन वो उसका काम नहीं है, क्या उसकी वजह ये रही, वो प्रोजेक्ट टूरिज्म विभाग बना रहा था, प्रपोजल नगर पालिका ने दिया था। उसमें जो आपने आयुर्वेदिक कॉलेज गेट चौराहे पे जो गेट देखा है वो उसी स्कीम में था। आपने ब्रह्मचारी घाट जो मंदिर है उसके पास एक शौचालय देखा होगा, वो भी उसी स्कीम में था। और साथ में मंदिर का क्षेत्र जितना है उसके आगे पाइलिंग करके रिटेंशन वॉल बननी थी, और रिटेंशन वॉल बनने के बाद मंदिर के आगे का जो गड्ढा वाला जो एरिया है वहां पे पार्क बनना था, इंटरलॉकिंग वगैरह होके प्रॉपर बाउंड्री होके पार्क बनना था। किसी वजह से टूरिज्म विभाग ने जिनको भी वहीं से जिनको टेंडर हुआ जिस फर्म को, वो फर्म वहां पे वो फाइलिंग नहीं कर पाई। दिल्ली से भी उन्होंने एक्सपर्ट टीम बुलाई, जो ठेकेदार का कहना है टूरिज्म विभाग के, लेकिन उनका कहना है जब वो पाइलिंग मशीन अंदर डाल रहे हैं तो उसमें बड़े बड़े पत्थर हैं जिसकी वजह से पाइलिंग नहीं हो पा रही है। तो उस ठेकेदार को ने वो प्रोजेक्ट ड्रॉप किया। टूरिज्म विभाग द्वारा उस ठेकेदार से वो प्रोजेक्ट वापस लिया गया है और हमने ये भी आग्रह किया है फिर से टूरिज्म विभाग को भी और नगर विकास को भी और सिंचाई विभाग को भी, तीनों विभागों को हम परस्यू कर रहे हैं कि एक रिटेंशन वॉल कंप्लीट जो वो एरिया है, जो सड़क जहां से शुरू होती है ब्रह्मचारी घाट के लिए, वहां पे कंप्लीट रिटेंशन वॉल बन जाए, क्योंकि वो कोई एक्सपर्टाइज टीम ही बना पाएगी, वो नगर पालिका नहीं बना पाएगी। तो हम इरिगेशन विभाग को भी परस्यू कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट 10 से 15 करोड़ रुपए का है, वो रिटेंशन वॉल बनाने का। वो कंप्लीट रिटेंशन वॉल जब तक नहीं बनेगी कटान होता रहेगा और ब्रह्मचारी घाट का मंदिर वाला जो एरिया है वो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो हम लगातार उसमें लगे हुए हैं। प्रभु ने चाहा तो इस साल हमारी ये गुजारिश शायद सुन ली जाएगी और उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी कि वहाँ पे रिटेंशन वॉल बननी शुरू हो जाए। अभी जो जिस तरीके से आपका 3 साल का हो गया, अब आगे जो बचा हुआ समय है उसमें क्या कुछ विशेष
काम? भाई इस समय जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो हमारे कम्युनिटी हॉल बन रहा है वाटर वर्क्स एरिया में। हमारी नगर पालिका के सामने जो वेस्टर्न लाइब्रेरी वाला जो बिल्डिंग थी वहाँ पे गेस्ट हाउस नगर पालिका का काम चल रहा है जो 2 से ढाई महीने में पूरा हो जाएगा। एक डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, उसका भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। साथ में एक म्यूजियम का काम चल रहा है, उसका भी प्रपोजल है जो कि कार्य कंप्लीशन पे है। और पीलीभीत में जो भी कॉलोनीज में पार्क्स हैं उन पे हम लोग इस साल काम करेंगे ताकि उन पार्क्स को बेहतर बनाया जाए। जितने भी तालाब हैं, चाहे गौनिया तालाब है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो तालाब है जो नेहरू पार्क के साइड में आता है, इस बार उसको भी सौंदर्यीकरण करने का हमारा प्रोजेक्ट है। मैडम सबसे पहले आपको 3 साल पूरा करना है। थैंक यू। मेरा सवाल ये है, कान्हा गौशाला बनेगी जो प्रोग्राम रखे जाएंगे तो उनके खर्चे का वहन नगर पालिका करेगी या फिर किसी प्राइवेट करेगी? देखिए अभी तो उसके खर्चा नगर पालिका कर रही है और हमारा प्लानिंग ये है कि हम कान्हा गौशाला को एक सेल्फ सस्टेनेबल बॉडी बना दें। उसका जो गोबर वहां से निकले उसको सुखा के बेचा जाए ताकि नगर पालिका को आय का स्रोत हो। इस तरह से कान्हा गौशाला को हम वर्किंग करते हैं ताकि कान्हा गौशाला को चलाने के लिए ना तो हमें किसी को ठेके पे देना पड़े और ना नगर पालिका को ये टेंशन हो कि वो इसके चलाने के लिए फंड कहाँ से लाएगी। बल्कि हम लोग एक रोटी का अभियान भी चालू करना चाहते हैं क्योंकि गौ माता के पास हरा चारा है, गौ माता के पास भूसा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये प्रतीत हुआ कि हम रोटी किसी तरह से अपनी गौ माता को खिला पाए। हम लोग ने ये भी एक विषय रखा कि क्यों ना एक रोटी गाय के नाम अभियान शुरू करें और जिस तरह से हमारे पानी के टमटम चल रहे हैं उसी तरह से ठेला जाए गली गली और जिसको हर कोई घर में गाय की रोटी निकालता है तो वो उसमें डाले, लेकिन उसमें टमटम की व्यवस्था करना और फिर एक ड्राइवर लेना, एक व्यक्ति उसके लिए आवंटित करना हर एक टमटम पे, उससे खर्चा बहुत बढ़ रहा है। तो हम लोग कोई ना कोई एक नया सुझाव निकाल रहे हैं कि रोटी की व्यवस्था कैसे की जाए ताकि शहर से ही बहुत लोग होते हैं जो 2 रोटी गाय के नाम की निकाल के रखते हैं। अब हम जब सारा गौवंश यहाँ से हटा देंगे तो लोग रोटी कैसे पहुंचा पाएंगे। तो इसकी व्यवस्था किसी न किसी माध्यम से नगर पालिका करेगी कि आपकी रोटी वहाँ पे गौ माता खा पाए। ये नगर पालिका ये जो कार्य करेगी स्टैंड अलोन करेगी या किसी एनजीओ से या सोसाइटी से टाई अप करने का विचार है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है नहीं, टाई अप का विचार तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वेच्छा से सहयोग करना चाहते हैं इस तरह के कार्यों में, तो उन्हीं से एक प्रेरणा लेके उनके साथ एक बैठक करके इसको जल्दी नगर पालिका प्रयास करके इसको आगे बढ़ाएगी। 2 घंटा का 1 घंटा का तो आपने करा दिया था। हाँ, दूसरे का है तो दूसरा घंटा का जो पुरानी तहसील के ऊपर है। मेरा मानना ये है क्योंकि वही रोड है, वही जेपी रोड तो आगे है।